Well, good morning to all my friends. Today I stand before you in continuation with the same effort which we did a few days back. There's a lot of talk around and contradicting opinion about the papers conducted by JKSSB for JEE Civil very recently. हर इंस्टीट्यूशन, हर टीचर का अपना विचार है और हर बच्चे का अपना विचार है इस पेपर को लेके। तरह तरह की कंट्रोवर्सीज, तरह तरह की बातें। मैंने कभी इतनी कंट्रोवर्सी कभी नहीं देखी पेपर के बारे में जितनी इस बार हुई है। चलिए, ये अक्सर होता है जब कुछ चीज़ें बदलती हैं, हालात बदलते हैं और एक नया सिस्टम इवॉल्व होता है तो ऐसा होता है। और ये इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा इसको बड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए, सपोर्टिंगली लेना चाहिए। और हमें अकॉर्डिंगली, मैंने उस रोज भी आपको बोला था कि हमें अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। तो अभी तक तो हम अपना ओपिनियन देते रहे, आपके टीचर अपना ओपिनियन देते रहे। आज मैं एक स्टूडेंट को बुलाऊंगा जो हमारे पास ही पढ़ी हैं, मिस काजल भारद्वाज हैं, बहुत ही प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है हमारी। और इनका क्या विचार है बहुत मैटर करेगा। मेरे मुंह से सुनना या मेरी जो टीम ऑफ टीचर्स है उनसे सुनना, हो सकता है हम कहीं प्रेजुडिशियल भी हो सकते हैं, हम हो सकता है अपनी बात भी करेंगे ज़्यादा, लेकिन बच्चों के मुंह से सुनना बहुत बढ़िया है जो हम हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले हैं। आइए हम आज उनसे भी सुनते हैं कि उनका क्या विचार है इस पेपर के बारे में और क्या सुझाव हैं। कितना पेपर मुश्किल था, क्या उनका अपना तजर्बा है। मैं मिस काजल भारद्वाज को यहां इनवाइट करता हूं कि प्लीज आप आएं और अपने फ्रेंड्स को बताएं, पेपर के बारे में एक प्रॉपर असेसमेंट दें। थैंक यू मिस काजल। हेलो एवरीवन, माय नेम इज काजल भारद्वाज और आज मैं आपके सबके सामने JKSSB जो JEE सिविल का हमारा पेपर हुआ उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, उसका एनालिसिस करने वाली हूँ। सो गाइस, जो ये पेपर था वो बेसिकली जो मेरा सेट आया था वो न्यूमेरिकल बेसिस था, लेकिन ऐसा बहुत मुझे सुना गया है कि जितने भी जो सेट आए हैं उसमें ज़्यादा रेलवे की थ्योरी, और कुछ बच्चे कहते हैं कि वहाँ पे थ्योरेटिकल ज़्यादा आया, कुछ बच्चे कहते हैं न्यूमेरिकल ज़्यादा आया। तो हम किस पर फोकस करें और हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आगे के पेपर के लिए। तो बेसिकली पहले मैं आपको इस पेपर के बारे में, जो मेरा सेट आया था, मैं उसका डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखना चाहूँगी। तो मेरा जो पेपर था वो 28 को था और उसमें जो मेरे सेट में ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा था, चाहे वो हाईवे से हो, चाहे वो सॉइल से हो, चाहे वो इससे कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन से हो, इन सब से न्यूमेरिकल्स आए थे। सो गाइज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये जो मेंटालिटी होती है कि हम न्यूमेरिकल्स पे ध्यान कम दें और हम थ्योरेटिकल पोर्शन कवर ज़्यादा करें, बट इस बारी के पेपर से हमें ये पता चलता है कि ऐसा हमें बिल्कुल भी, हमें अपनी अप्रोच ऐसे बिल्कुल भी नहीं रखनी है। देख, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मैंने ये भी सुना है कि बच्चे बोल रहे हैं कि अब भाई हमारा तो पेपर ऐसा था, इतना ज़्यादा हमें थ्योरी इतनी ज़्यादा आ गई, या तो हमें न्यूमेरिकल इतना ज़्यादा आ गया, या तो हमें किसी और जो सब्जेक्ट था जैसे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, और मैंने सुना है कि स्ट्रक्चर और स्टील भी बच्चों को पेपर में आई है, उसके भी न्यूमेरिकल आए हैं बच्चों को पेपर में। तो मेरा बस आपसे मैं आपसे बस यही एज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमें पढ़ाया था वो नहीं आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, उसकी एप्लीकेशन आई है। अब जैसे कि मुझे न्यूमेरिकल हाईवे पे आया था, जैसे E+F, ये जो इक्वेशन होती है, जैसे आप सबको पता होगा, जैसे E+F = V²/127R, मुझे इस पर न्यूमेरिकल आया था। क्या हमने ये न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा है? क्या हमें नहीं पता ये क्या होता है? क्या नहीं पता हमें F क्या होता है? बस हमें उसको एप्लीकेशन करने के लिए आना चाहिए। तो इस सब में अब कौन सा दूसरी जो चीज़ है वो क्या रोल प्ले करती है, वो है टेस्ट सीरीज। हमें जैसे पायनीज एकेडमी ने भी अपनी टेस्ट सीरीज जो थी अपनी बनाई थी, तो उसमें भी हमने पहले इंडिविजुअल टेस्ट की टेस्ट सीरीज थी और फिर कंबाइंड जितने भी हमारे 10 सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज हमने ली। वो एक है, लेकिन हमें इसी में ही सीमित नहीं रहना है। हमें जो है, जो टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं वो सिर्फ 20% या 30% होता है, बाकी का जो 70% आप लगा लीजिए वो हमें टेस्ट सीरीज
या फिर जो हमें गाइडेंस मिलती है कि कैसे हमें काम रह के या फिर हमें कैसे अपने आप को बिल्कुल ही जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। सपोज आपके सेट में आया सपोज सिर्फ थ्योरी, कि तो क्या आपके सेट में पूरा का पूरा थ्योरी आ गया? क्या ऐसे कोई भी क्वेश्चन थे जो आपको नहीं आते थे? ऐसा नहीं था। 20% अगर थ्योरी आई होगी तो 80% उसमें ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको आते होंगे। बस आपको ये फोकस करना है कि जो आपको आता है आपको उसमें एक्यूरेसी लानी है, ना कि आपको उस 20% में अटके रहना है कि हाँ भाई हमारा 20% में हम लोग का नुकसान हो गया, अब हम क्या करें। वही कामनेस, वही जो आपकी वहां पे रह के काम होके हर एक क्वेश्चन को देखना और उसको एनालाइज करना, और ये नहीं मान लेना कि भाई 20 क्वेश्चन नहीं हुए तो हमारे आगे भी नहीं होंगे, यही चीज आपका फैक्टर होगा जो आपका सिलेक्शन करवाएगा। देखिए मैं भी खुद नहीं बोलती कि मेरा होगा कि नहीं होगा, ये तो कोई नहीं बोल सकता क्योंकि पेपर अनएक्सपेक्टेड था, बट उसकी तरफ जो हमारी अप्रोच है वो हमें पॉजिटिव रखनी चाहिए और इससे हमें सीखना चाहिए कि हमें आगे, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इसमें आपका नहीं हुआ तो आगे भी आपका नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मेहनत करेंगे, जो इस पेपर में जो भी हमारे माइंडसेट थे उसको हम थोड़ा खोलेंगे और हम इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी हमें और भी जो टीचर्स वगैरह हैं वो मेहनत करके जो इसमें चीज़ें एक्स्ट्रा थी उसका वो पीडीएफ फॉर्म में वो इंक्लूड करेंगे अपने सिलेबस में और हमें पढ़ाएंगे। तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि भाई अब तो हो गया, अब तो हमसे होगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो लेट मी टेक एग्जाम्पल। सपोज हम लोगों को पेपर है, ठीक है, उसमें हमें लेट मी टेक एग्जाम्पल, सपोज 60% प्लस 40%। सो मैंने इसको जो है 60% और 40% में मैंने डिवाइड किया है। 40% जो है, ठीक है, ध्यान से सुनना कि 40% किसी को भी नहीं आता होगा। आपको नहीं ये नहीं है कि मेरे को नहीं आता कि आपको नहीं आता, किसी को भी नहीं उसमें पता चला होगा, वो आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा। जो ये आपका 60% है, ये जो आपका 60% है ये आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेगा और इसमें कितनी आपकी एक्यूरेसी है, कितनी एक्यूरेसी से आप इस चीज को आप ध्यान देते हो, वो आपका सिलेक्शन डिसाइड कराएगा। सो हमें इस पे बिल्कुल भी, देखिए मैंने इस पे क्रॉस किया, इस पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ 60% वाले पे ध्यान देना है, इसमें अपनी एक्यूरेसी रखनी है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जो 60% है आपने 10 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, आपने इतना कुछ उसमें किया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको इस 60% में से कुछ भी नहीं आएगा। इस 60% पे आपको ध्यान देना है क्योंकि पेपर सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था, तो इसलिए आपको ये 60% बिल्कुल ध्यान में देना है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आया है, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया है और उसका आप कितना एनालिसिस कर पा रहे हैं। और सेकेंड चीज मैं बोलना चाहूंगी, यार देखो यार हमारे जीवन में मोटिवेशन बहुत जरूरी है और ये सबको पता है कि यार बिना मोटिवेट हुए, जैसे मैं जैसे टेस्ट देती थी मेरे भी बड़े कम नंबर आते थे, तो मेरे टीचर्स जो थे जैसे अमन सर हो गए या फिर अनमोल सर हो गए, वो भी हमें बहुत मोटिवेट करते थे। कोई बात नहीं काजल, मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी अनमोल सर की या फिर अमन सर की, कि सर ने मुझे कहा कि तू अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दे, तू इसको मत छोड़ के तू कितना अटेम्प्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। क्योंकि यार देखो एक्यूरेसी अगर आपकी मेंटेन होगी ना तो उतने ही आपके नेगेटिव कम होंगे और नेगेटिव कम होंगे तो सही में से आपके कम नहीं हो पाएंगे और वहीं से आपके मार्क्स जो है आपको मिलेंगे। और सेकंड मोटिवेशन है, यार देखो मेरे को जहां तक मेरे को फील होता है वो था श्याम सर का। और क्योंकि जैसे शायद सबको पता है कि कितना ये टफ है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब कि मुंह उठाया और मतलब दे दिया पेपर, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें कुछ भी चीज मतलब अचीव करने के लिए हमको तो मोटिवेशन तो चाहिए ही होता है। तो श्याम सर भी आते थे और हमें मोटिवेट करते थे कि बेटा पेपर तो होगा अनएक्सपेक्टेड और आपको लेकिन घबराना नहीं है, उस पर आपको अपनी एक्यूरेसी पे मेंटेन रहना है कि कितना आप कर सकते हो। सो गाइज एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल भी देखिए, अब जो आपने किया उसको तो हम बदल नहीं सकते, ठीक है, जो करके आ गए वो करके आ गए, उसको कोई दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती थी और ना उसको कोई चेंज कर सकता है। अब हमें आगे के लिए क्या प्रोसीड करना है, हमारा आगे का जो हमारा अभी आपको सबको पता है कि हमारी जो 165 पोस्ट आई हैं जेई सिविल के लिए, उसके लिए हम लोग को तैयारी करनी है। तो उसके लिए अब हमें स्ट्रैटेजी यही बनानी है कि हमें जो इस पेपर से जो हम चूक गए उसमें ही हम लोगों को जो है मेन करना है, जैसे हिस्ट्री और जो भी आप लोगों को आया हुआ है उस पर हमें ध्यान देना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।